यामीन गंडपुर से जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम बनु गैरतमंद मशरान कशरान द बनु गैरतमंद अवाम अलतासो प्लेटफॉर्म दस्तेगा द टोल पख्तूनख्वा गैरतमंद अवाम ता अस्सलाम वालेकुम। यो खुदा कमा तरानदा जो वाडू वाडू अमन वाडू जदा ख्वास कमा द शायर ता अदा गुलकार ता चवरोरा पा खुशतलो नदा बला तराना वली का वाडू ना अखलू बे अमन बा अखलू अखलो बा हाथ बा अखलू वाडू बना इंसाफ बा अखलू वाडू बना जबरदस्त खबर है उर्दू चे वकाच टोल पर वादे पोएसी अदा पैगाम धारी तो वरा से जी गनोरे खबर है पश्तो चे खवा। सबसे पहले पख्तूनख्वा की और पश्तूनों की एक तारीख है और ये तारीख कई सदियों की तारीख है। मैं उस तारीख के अंदर नहीं जाता, लेकिन मैं शुरू करता हूं कि जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान को आजाद कराने में पख्तूनख्वा ने और पश्तूनों ने भरपूर किरदार अदा किया है। फिर कश्मीर अगर आजाद हुआ है तो कश्मीर को आजाद कराने में पख्तूनों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। फिर 1965 की जब जंग हुई है उस जंग के अंदर ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी दस्तावेज आते हैं कि आज के हिसाब से अरबों रुपए का असला और बारूद पख्तूनख्वा की कबाइल की अवाम ने अपनी फौज को दिया है। हमने खून भी बहाया, हमने तन मन धन के साथ वफादारी की अपनी मट्टी से, अपनी कौम से, अपने मुल्क से, अपनी अवाम से। लेकिन अफसोस ये है कि गलत पॉलिसियां बनाने वाले लोग, गलत पॉलिसियां हमारे ऊपर थोपने वाले लोग, अमेरिका के गुलाम ऐसी पॉलिसियां बनाई कि जिससे हमने बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी, हमें बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। तारीख गवाह है, हाल गवाह है। अमरीकी एजेंडे में पॉलिसियों में अमल करते हुए हमारे ऊपर ऑपरेशन किया गया। वो कहते हैं कि अक्लमंद इंसान वो होता है जो किसी और के तजर्बे से सीखता है, और बेवकूफ और पागल वो होता है जो अपने तजर्बे से भी नहीं सीखता। हम न बेवकूफ हैं न पागल हैं। हमने तजर्बे में देखा इस ऑपरेशन के तजर्बे में कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि हमारा नुकसान हुआ। मैं बैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इस ऑपरेशन की वजह से, इस कुर्बानियों की वजह से हमने अपना घर बार छोड़ा, अपनी इज्जतों को लेकर हम खाना बदोश बने, हमारे इस पर भी तहफुजात हैं। उसके बाद रिस्क हलाल कमाने के लिए जब हम और सूबों में गए वहां पे जो रवैया हमारे साथ बरताया गया, हमारे इस पर भी तहफुजात हैं। हमें जिस तरीके से वहां से उतारा गया और जिस तरीके से हमारे नाम पे डॉलर लेकर
हमारे बजाय खाए गए, हमें उस पर भी तफुजात हैं। लेकिन कुर्बानी देना हमारे खून में है, हमारी तारीख में है, हमारे अजदाद ने हमें कुर्बानी देना सिखाया है। हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। मैं बन्नू की आवाम का, बन्नू के मशरान का शुक्रगुजार हूं कि जो यहां पे अफसोसनाक वाकया हुआ, जिस तरीके से आपने इंतजामिया के साथ बैठकर एक मिसाल कायम की और ताउन करके मजीद नुकसान होने से बचाया। मैं बायसियत वज़ीर आला का शुक्रिया भी अदा करता हूं और आपकी कुर्बानियों को और आपके किरदार को सलाम भी पेश करता हूं। आप ही के सोना नुकात में एक नुकता था कि मदारिस या किसी भी घर या किसी भी जगह जिसको समझा जाता है कि कोई खुफिया ठिकाना है, तो वहां पर कोई और इदारा नहीं बल्कि हमारी इंतजामिया और हमारी पुलिस जो कि वो हालात को जानती है, सिर्फ वो जाएगी और सिर्फ मामलात को वो हल करेगी। उस मुतालबे को मनोवन ऐसा ही लिखा गया जैसा आपने कहा था। मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं कि हम कोई ऑपरेशन वाली कार्रवाई करेंगे, तो सारे पख्तूनख्वा की आवाम सुन लो, मदरसे के बच्चे हमारे दिलों के बहुत करीब हैं, क्योंकि जो तालीम वो हासिल कर रहे हैं वो हमारे दीन की तालीम है। फिर भी अगर कोई अल्फाज में तब्दीली करनी है या शिक को डिलीट करना है, आप कहते हैं डिलीट डिलीट, खत्म। इंशाअल्लाह अपने मदरसे के बच्चों के लिए हमने बजट में भी पैसा रखा है। हमारा जो पहला स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ उसमें उन्होंने शिरकत की। तमाम मदारिस को इंशाअल्लाह मसाजिद के साथ हम सोलराइजेशन भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मदरसे के बच्चों को हम दुनियावी तालीम भी देंगे और हमारा जो आगे पैकेज है इस साल का नौजवानों के लिए रोजगार का, उसमें मसाजिद के बच्चों का भी उतना ही हक होगा जितना और बच्चों का है और तालीमी इदारों में।